हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमिका एस्टेट। आज मैं नमन आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही लश लोकेशन पे, जिसका भी एक रीज़न है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो रहेगी कंपैरिजन वीडियो, जो कि होगी 3 प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन: डीएलएफ नॉर्थ, सिग्नेचर फेज 2 टाइटेनियम प्रोजेक्ट ऑन एसपीआर एंड ट्रम्प टावर। तो इस लश लोकेशन का जो मकसद है वो आपको ये दिखाना है कि इन तीनों में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ऐसी लश ग्रीन मिलने वाली है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है वो आपको पता चलेगा वीडियो के लास्ट में, तो बने रहेगा वीडियो में। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो मैं पॉइंट्स लाया हूँ वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो कि एक बायर को पता चलता है जब उसका प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो जाता है। एक माइन्यूट पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट किस वाइज कैसे बेटर रहेगा, और उनको हम पॉइंट्स देंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में, एंड आई गारंटी यू ऐसे पॉइंट्स सामने और कहीं नहीं सुने होंगे, कोई वीडियो में नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बता देता हूँ एसपीआर का। वैसे आपने ये सारे पॉइंट सुन लिए होंगे हर वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प रखूंगा मैं इसको। तो यहाँ पे एसपीआर पे 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड आने वाली, जैसा कि क्लोवर 1 से आपको कनेक्ट करेगा डायरेक्ट गुड़गांव सोना हाईवे पे। तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी डीएमआईसी को, क्योंकि क्लोवर लीफ पहले से बना हुआ है, वो अब सेकंड बनेगा और आपको ले जाएगा सोना हाईवे। सोना हाईवे आपको डीएमआई से आप कनेक्ट कर सकते हैं जेवर एयरपोर्ट वाया जेवर एक्सप्रेसवे। तो ये बात होगी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी 5 फ्लाईओवर्स बनने हैं। 550 CR का बजट रहेगा इनका, वो काम भी अब शुरू होने वाला है एनी मोमेंट। एंड बात करें हम कमर्शियल्स की, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे डीएलएफ का कमर्शियल्स में काफ़ी लैंड बैंक है। साइबर हब 2 की भी बात हो रही है, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की भी बात हो रही है, एमएक्स का ऑफिस बन चुका है, एयर इंडिया का ऑफिस आ चुका है, एंड आगे भी बहुत ऑफिस आने हैं। तो ये बात एक कॉमन मैंने शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट रखी एसपीआर की, जिसका फायदा इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मिलेगा। अब हम करेंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स पे बात। तो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन पॉइंट्स। तो कंपैरिजन का फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिल्डर पे। बिल्डर का पॉइंट हमें देना चाहिए डीएलएफ को। उनको 8 डेकेड्स हो गए काम करते हुए इस मार्केट में, एंड वो एक बिल्डर नहीं डेवलपर है, जो कि पूरा अपने प्रोजेक्ट के सराउंडिंग्स भी डेवलप करते हैं, पूरा सेक्टर को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने फेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब कुछ डेवलप किया है। गुड़गांव ही उन्होंने बसाया एक तरीके से। अब वो लाए अपना फेज 6, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उन्होंने बाहर आउटर सराउंडिंग्स अपनी सारी डेवलप करनी शुरू कर दी है। आगे आने वाले टाइम में अपने कमर्शियल्स भी लाएंगे। तो अनडाउटेडली ये पॉइंट जाता है डीएलएफ को। सेकेंड पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। ट्रम्प टावर बीइंग अ ब्रांडेड रेसिडेंसी, एंड जो उसका नाम है वो है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो उस ब्रांड वैल्यू को आई डोंट थिंक कि एनी अदर बिल्डर उस कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्लोबल लेवल पे है। तो सेकंड पॉइंट ब्रांड वैल्यू का जाता है मेरे अकॉर्डिंग ट्रम्प टावर को। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा रहने का मजा। रहने का मजा आपको उस सोसाइटी में मिलेगा जहाँ पे आपको स्पेस मिलेगी, ना सिर्फ फ्लैट के अंदर बट फ्लैट के बाहर आपके प्रोजेक्ट में भी। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जाते हैं सिग्नेचर को, क्योंकि उनके पास 100 एकर्स प्लस की यहाँ पे लैंड बैंक है। तो उनके पास जगह है आपको देने के लिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप देने के लिए। वहाँ पे कमर्शियल्स होगी, हॉस्पिटल्स होगी, स्कूल्स होगी, एंड वट नॉट, आप इमेजिन करिए सब मिलेगा। इसी के साथ डीएलएफ के पास भी यहाँ पे 100 प्लस एकर्स का लैंड बैंक है, तो उसको भी ये पॉइंट जाएगा, बिकॉज उनके पास भी आपको देने के लिए सफिशिएंट स्पेस रहेगी। एंड उन्होंने पहले प्रूव भी किया हुआ है। ये पॉइंट मैं ट्रम्प टावर को नहीं दूंगा, बिकॉज ट्रम्प टावर 2.5 एकर्स में है। तो आप कितना भी उसको ब्रांडेड रेसिडेंसी बना लीजिए, आपका फ्लैट बहुत अच्छा होगा, आपका ब्रांड बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बार आप फ्लैट में एंटर करने के बाद अगर आप बाहर आएंगे तो आपको कोई गार्डन स्पेस नहीं मिलेगी। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये 2.5 एकर्स में चाहते हुए भी कोई कितना भी नहीं दे सकता आपको ओपन स्पेस। एक हैंगिंग गार्डन के भरोसे आप कब तक बैठे रहिए। आपके बच्चों को भी स्पेस चाहिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का, आपको भी वॉक करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, जो कि नेचुरल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन नीड्स की। तो ये पॉइंट आता है सिग्नेचर एंड डीएलएफ दोनों। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोजेक्ट थीम में, एंड प्रोजेक्ट थीम में डीएलएफ ने अपने आप को पहले भी प्रूव किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कैमिलियस में और भी अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में। एंड ये यहाँ पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना एसपीआर के ऊपर। तो इट ऑट टू बी गुड, एंड इनके पास रिसोर्स भी है, इनके पास हिस्ट्री भी है एक अच्छा प्रोजेक्ट थीम देने को। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट थीम मिल रही है आर्टिफिशियल लेक की, और ये डीएलएफ पॉसिबल कर सकता है क्योंकि इसने पहले बहुत कुछ किया हुआ। तो फिफ्थ पॉइंट आते हैं हम फेजेस पे। जितने ज्यादा फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, उतना एप्रिसिएशन मिलता है इनिशियल बायर्स को। तो ये पॉइंट जो जाता है वो जाता है सिग्नेचर एंड डीएलएफ दोनों को, क्योंकि सिग्नेचर पहले टाइटेनियम 1 लाया था, ये अब अपना सेकंड फेज ला रहे हैं, फेज 2, एंड इसके बाद भी इनके काफी फेज आने हैं। एंड डीएलएफ भी पहले अपना प्रिवाना साउथ लाया, वेस्ट लाया, अब नॉर्थ ला रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी फेजेस लाएगा।
तो ये पॉइंट जाते हैं इन दोनों बिल्डर को, सिग्नेचर एंड डीएलएफ को। फिर आ जाते हैं हम हमारे 6 पॉइंट पे, जो कि रहेगा जेंट्री का। जो जेंट्री मैच होएगी आपकी, वो ट्रम्प टावर में होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे एक माइंडसेट के लोग होंगे जिनको ब्रांड वैल्यूज का मैटर करता है, एंड बीइंग ब्रांडेड रेसिडेंसी वहाँ पे आपको जेंट्री अच्छी मिलेगी। प्लस डीएलएफ में भी आपको बहुत अच्छी जेंट्री मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे साइज ही स्टार्ट हो रहे हैं 4000 स्क्वायर फीट से। तो हायर द साइजेस बेटर द जेंट्री। ये पॉइंट जाता है आपका डीएलएफ एंड ट्रम्प टावर दोनों को। सिग्नेचर में क्योंकि साइजेस 2100 से स्टार्ट है, तो मैं उसको ये पॉइंट नहीं देना चाहता। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा 7 पॉइंट आ जाता है लोकेशन का। तो ट्रम्प टावर जो है उसकी लोकेशन कनेक्टेड है आज के टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव से, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। तो इसलिए ट्रम्प टावर को ये पॉइंट जरूर मिलेगा। प्लस डीएलएफ की जो लोकेशन है वो कनेक्टेड है फ्यूचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव से, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे। प्लस सारे कमर्शियल उसी साइड है, तो ये पॉइंट डीएलएफ को भी जाना चाहिए। प्लस जो डीएलएफ के पास सराउंडिंग्स है वो है 10,000 एकर्स ऑफ ग्रीन रिजर्व्स की, जो कि रिजर्व्ड है बाय गवर्नमेंट। वहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है। आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने की बात चल रही है, बट स्टिल रहेगा वो ग्रीन लश ही। और आपका इस लोकेशन पे जो AQI है वो सबसे मिनिमम रहता है। एंटायर एनसीआर में सबसे ज्यादा ग्रीन लश आप इस एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। तो ये चीज बनाती है इसको एक ट्रू लग्जरी। तो ये पॉइंट जाते हैं डीएलएफ एंड ट्रम्प टावर दोनों को। सिग्नेचर की लोकेशन इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में है, तो वो दोनों साइड का मजा लेगा, बट स्टिल मैं ये पॉइंट ट्रम्प टावर एंड डीएलएफ को देने वाला हूँ। तो 8 पॉइंट आता है हमारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की। तो पहले बात करते हैं सिग्नेचर की। ये एक लिस्टेड कंपनी है, हम सबको पता है। लिस्टेड होने से एक कंपनी सेफ हो जाती है एक हद तक, ये हम सबको पता है। और इनका जो टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 24-25 का, वो 10,000 प्लस CR का है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेफ कंपनी है। बट इसमें एक पॉइंट है कि सिग्नेचर का कोई भी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड का। इनके जितने भी लग्जरी आए सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ इस एक रीजन से मैं इस सिग्नेचर ग्लोबल को ये पॉइंट नहीं देना चाह रहा। बाकी सिग्नेचर ग्लोबल में सेफ्टी वाइज कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। इनका शेयर मार्केट में भी अच्छा स्टॉक चल रहा है। बात करते हैं हम ट्रम्प टावर की। ट्रम्प टावर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आई एग्री। बट ट्रम्प टावर गुड़गांव में आ रहा है JV में विद गुड़गांव बेस्ड कंपनी। तो JV का अपना एक एसोसिएटेड रिस्क रहता है, जिस रीजन से मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा कि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी। तो ये पॉइंट मैं ट्रम्प टावर को भी नहीं दूंगा। बात करें डीएलएफ की, तो अगर मैं ये पॉइंट डीएलएफ को नहीं देता तो आई थिंक कि मैं किसी को भी नहीं दे सकता। जिसने पूरा गुड़गांव बसाया है, हम उस पर डाउट नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जिसकी टर्नओवर की बात छोड़ो, रेंटल इनकम की बात करें तो आज के टाइम पे 5300 CR है, जो 2030 में ये प्रोजेक्ट करे 10,000 CR तक ले जाने की। इतनी तो बाकी कंपनीज की टर्नओवर नहीं होती जितना ये रेंटल इनकम अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अनडाउटेडली ये पॉइंट जाते हैं डीएलएफ को। तो अब हम आते हैं हमारे 9 पॉइंट में, जो कि रहेगा क्लब हाउस का। सिग्नेचर ग्लोबल में आपको मिलेगा 1,20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि डिवाइड रहेगी 3 क्लब हाउस से। इसमें ट्रम्प टावर की बात करें तो इसका क्लब हाउस आपको मिलने वाला है फुल क्लासी, क्योंकि ट्रम्प टावर एंड जिनके साथ इनकी JV है दोनों ही क्लास के मामले में, आपको शो ऑफ के मामले में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। थर्ड बात करें हम डीएलएफ की, तो डीएलएफ का क्लब हाउस कैसा होने वाला है मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप जाके देख सकते हैं अरालियस, कैमेलियस एंड मैंगोलियास में वैसा ही आपको क्लब हाउस मिलने वाला है। बल्कि सुनने में तो ये आ रहा है कि कैमेलियस से भी बड़ा यहाँ पे क्लब हाउस डीएलएफ देने वाला है। तो ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जाता है ट्रम्प एंड डीएलएफ दोनों को, ट्रम्प बीइंग क्लासी, डीएलएफ बीइंग प्रूवन हिस्ट्री। 10 पॉइंट आता है हमारा ग्रैंड एंट्रेंस का। सिग्नेचर के पास लैंड पार्सल है, तो वहाँ पे आपको ग्रैंड एंट्री देखने को मिल सकती है। ट्रम्प टावर के पास 2.5 एकर्स में आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ही ह्यूज ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। इंडिविजुअली हाँ हो सकता है अच्छी हो, पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये पॉइंट मैं ट्रम्प को नहीं देता। डीएलएफ की ग्रैंड एंट्रेंस सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इनके एंट्रेंस पे 800 मीटर्स का आपका ड्राइववे रहने वाला है, जिसकी दोनों साइड रहेगी ग्रीनरी एंड वाटर बॉडीज। तो अनडाउटेडली डीएलएफ को ये पॉइंट जाएगा। एंड हम ये पॉइंट सिग्नेचर को भी दे सकते हैं, बिकॉज उसके बाद लैंड पार्सल अच्छा खासा है आपको एक ग्रैंड एंट्री देने के लिए। फिर हम बात करते हैं हमारे पॉइंट 11 की, जो कि आता है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान आपको सिग्नेचर में देखने को मिलेगा CLP, डीएलएफ में देखने को मिलेगा CLP एंड ट्रम्प में आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पेमेंट प्लान। तो ये पॉइंट ट्रम्प टावर को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पेमेंट प्लान। वही डिसाइड करता है कि क्या वो उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वन ऑफ द फैक्टर रहता है ये। तो ये पॉइंट जाता है ट्रम्प टावर को।
तो हमारा 12th पॉइंट आता है प्राइस का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि भाव भगवान छे, जो आपको प्राइस मिलेगा उसकी आप मनी वर्थनेस निकालोगे, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप सस्ता बाय कर रहे हो या महंगा बाय कर रहे हो। अब मैं आपको कोई भी प्राइस बोल दूं कि इसका ये प्राइस है और ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग देने वाला हूँ अपने प्राइस कंपैरिजन की। हम बात कर रहे हैं एसपीआर की, तो एसपीआर में जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स है, उसमें जो बेस्ट प्रोजेक्ट है, जो मेरे अकॉर्डिंग टाटा प्रीमंती आता है, हमें उस प्रोजेक्ट से कंपेयर करना चाहिए कि भाई वहाँ पे रीसेल प्राइस क्या चल रहा है एंड अब हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में हमें प्राइस 2000 प्लस तक का मिलता है तो वो बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, बिकॉज इतना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग जाता है और बीइंग पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होने में टाइम लेगा, तो उस पीरियड में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती भी है, सब कुछ होता है। तो 2000 स्क्वायर फीट आई थिंक इज सफिशिएंट मार्जिन फ्रॉम रीसेल प्राइस। प्लस अगर बिल्डर एक बहुत ही प्रीमियम चीज़ बनाना चाह रहा है, अल्ट्रा लग्जरी, जैसे कि डीएलएफ है, और उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू भी अपने आप में एक प्राइस होल्ड करता है जो वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है उस ब्रांड वैल्यू के लिए, तो उस केस में हम उसको प्लस 1000 रेट दे सकते हैं। तो अगर एक नॉर्मल बिल्डर है तो 2000 आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस ऐड करिए, एंड अगर आपको ब्रांड वैल्यू अच्छी मिल रही है तो आप 3000 तक जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाटा प्रीमंती, जो कि मेरे अकॉर्डिंग रीसेल में बेस्ट प्रोजेक्ट है आज के टाइम पे एसपीआर में। वहाँ पे रीसेल चल रही है 20 से 21,000 स्क्वायर फीट। तो कंपेयर करते हैं पहले हम सिग्नेचर ग्लोबल को। सिग्नेचर अपना प्राइस जो लॉन्च का कह रहे हैं वो 20,000 बोल रहे हैं, तो ये एक अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट बनता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ आपको रीसेल में इतना मिल रहा है, बल्कि 20 से 21 मिल रहा है, वहाँ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 20,000 मिल रहा है। तो ये बहुत ही अंडर वैल्यू प्राइस प्रोपोजिशन हुई इस अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग एसपीआर की, तो ये पॉइंट डेफिनेटली जाएगा सिग्नेचर को। उसके बाद करें हम ट्रम्प की, तो ट्रम्प आ रहे 25 के अराउंड। 25,000 में हमें यहाँ पे सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बोला था, नहीं मिल रही इतनी, और ये 5000 प्लस का मार्जिन है आपके रीसेल प्राइस से, तो यहाँ पे मैं मनी वर्थनेस इस प्रोजेक्ट को नहीं देना चाह रहा हूँ, तो ट्रम्प को मैं ये पॉइंट नहीं देता। डीएलएफ अपना प्राइस कोट करे 25,000, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्राइस बनता था 23 से 24,000, बट ये 25,000 कोट करे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि सारे बिल्डर्स जो भी लॉन्च प्राइस बोलते हैं उससे थोड़ा सा कम में ही आपको लॉन्च करते हैं, तो 1000 से 2000 का आप मार्जिन ले सकते हैं कि इतने से कम ही लॉन्च होएगा प्राइस तीनों प्रोजेक्ट्स में। डीएलएफ की ब्रांड वैल्यू हम सबको पता है, वो ब्रांड का अपना 50 लाख भी कई बार चार्ज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सेगमेंट्स में। तो डीएलएफ अपने ब्रांड वैल्यू का हमेशा चार्ज किया है, लेकिन उसने उसकी वर्थ निकाल के आपको एप्रिसिएशन में अपने हर प्रोजेक्ट में दिया है। कोई भी डीएलएफ का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो एप्रिशिएट ना हुआ हो और जहाँ पे बायर्स दुखी हो। तो मेरे हिसाब से प्राइस प्रोपोजिशन की बात में हम सिग्नेचर एंड डीएलएफ को ये पॉइंट देना चाहिए, ट्रम्प को मैं ये पॉइंट नहीं देता हूँ। तो हमारे जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के बन रहे हैं 4, ट्रम्प के बन रहे हैं 5 एंड डीएलएफ के बन रहे हैं 10। तो पॉइंट वाइज क्लियर विनर इज डीएलएफ, बट मैं फिर भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में किन बायर्स को लेना चाहिए। तो सिग्नेचर में उसको करना चाहिए जो टिकट साइज 4 CR में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2100 स्क्वायर फीट का आपको बहुत ही स्वीट सा साइज मिलेगा, सफिशिएंट लेआउट होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके 2 बच्चे हो आराम से वो कैटर कर सकते हैं साइज। ट्रम्प में उनको जाना चाहिए जिनका मेन मकसद है, जिनको मेन प्रायोरिटी नेम एंड एड्रेस है, उनको ट्रम्प टावर चूज करना चाहिए। जिनको ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम ही मैटर करता है और कुछ उनको नहीं मैटर करता, उनके लिए ट्रम्प टावर है। डीएलएफ उनके लिए जो बस लाइफ टाइम में एक प्रॉपर्टी ऐसा लेना चाहते हैं जो कभी उनको बेचनी ना पड़े, हमेशा अप्रिशिएट होते रहे, हमेशा उनको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ना मेंटेनेंस की टेंशन, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, उनके लिए डीएलएफ है। अगर मेरे को 10 ईयर इन्वेस्ट करने हो तो डीएलएफ को मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकता हूँ, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जिसका नाम स्टार्ट होता है ई से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कंपैरिजन की और आप चाहते हो मैं डीएलएफ को उस प्रोजेक्ट से भी कंपेयर करूँ जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसकी भी कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा और क्यों मैं उसको डीएलएफ का अच्छा कॉम्पिटिटर मानता हूँ। बट हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रोजेक्ट में आपको क्या मिल रहा है। आपको फर्दर डाउट्स हो आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी ऐसी अच्छी और वीडियोस बनाने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।